हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस टॉपिक्स को कर लेने के बाद आपके 100% मान के चलिए आप सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे जो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो गाइस, इसमें हम करेंगे टॉपिक्स वाइज, लाइक सब्जेक्ट वाइज। बायो के टॉपिक्स पहले करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको कैसे उन टॉपिक्स को टैकल करना है, कैसे याद करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि टॉपिक जनरली बड़े हो जाते हैं बट उनमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उससे पहले सबसे पहले आप ये एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए सो दैट आप सारे टॉपिक्स को लिख सकें और उनको कैसे करना है आप ये भी लिख सके, ताकि आपको ये बाद में हेल्प करेगी जब भी आप तैयारी करने के लिए अपना वो प्लान करोगे या स्टार्ट करोगे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक्स पे। इन टॉपिक्स को मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वहाँ से उठाए हुए हैं और देख के कि जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को लिए हैं मैंने। और देखिए आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले है बायोलॉजी के टॉपिक्स। तो सबसे पहले है ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। वायरस से, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, ये जितने भी हैं ये आपको याद करने हैं। इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटामिन से। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। इस विटामिन के सबसे पहले तो इसके टाइप्स, उसके बाद ये केमिकल्स नेम, उनके बाद इसकी कमी से कौन सी बीमारी हमें होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो वीडियो मैंने बना के डाल दी है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिए। जीके का प्लेलिस्ट होगा उसमें। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आजकल क्या पूछा जा रहा है। एसएससी जितने भी एनटीपीसी KVS जितने भी एग्ज़ाम है सब में इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और तमाम स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनमें भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम आपको किसके किसके याद रखने हैं। सबसे पहले तो फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज, ये इन सब चीज़ों का। एनिमल, लायन का, डॉग का, कैट का। सीरियल्स, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीपल हो गया, इन सब का। सीरियल्स में आपके राइस को क्या, और भी जैसे सीरियल्स हो गए, पी, वेजिटेबल्स, ये जितने भी हैं सबका आपको याद करना है। और आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये इससे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। जो ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनकी सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी, और इनके जो नाम होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, इसका फंक्शन क्या है, इसको पावर हाउस, इसका जो सेकंड नाम है उसे क्या है, जैसे पावर हाउस है। तो ऐसे ही जितने भी हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स, इन सबके इम्पॉर्टेंट फंक्शन और उसको किसने डिस्कवर किया है ये आपको पता होनी चाहिए। बस इससे आगे आपको कुछ नहीं करना सेल चैप्टर से, ये इनफ है। नेक्स्ट, हार्मोन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मेल और फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं और उस हार्मोन्स का क्या इफ़ेक्ट आता है बॉडी पे। तो आपको ये हार्मोन्स वाले चैप्टर जितने भी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन देता है, हाइपोथैलेमस कौन सा, थायराइड कौन सा, मेल के कौन से हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के कौन से होते हैं, तो आपको टू द पॉइंट्स ये सारे हार्मोन्स की लिस्ट निकाल के आपको ये कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन्स देते हैं ये याद करना है, उनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे। बस इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, ये चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। द नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शुगर। इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं। तो इनसे जैसे हमारा फ्रुक्टोस है ये मोनोसेक्राइड्स है, मतलब ये एक ही यूनिट से बना है। वही जो हमारा माल्टोज होता है, माल्टोज, ये जब हम दो ग्लूकोज को कंबाइन करेंगे तो हमारा माल्टोज बनता है। जो हमारा माल्टोज है वो हमारे सीरियल्स में पाए जाते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं, अनाज, उसमें जो माल्टोज पाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं माल्टोज, इसमें से डाइसेक्राइड कौन सा है, इसमें से मोनोसेक्राइड्स कौन सा है, फ्रूट से हमें कौन सा शुगर मिलता है, फ्रूट से हमें फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है गाइस, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं।
ये ना कि आप बहुत एक साइंस की एक बहुत सारी एक बुक्स खरीद के ले आए, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के लिए अलग। आपको बुक्स की ज़रूरत एक भी नहीं है, आपको बस टॉपिक्स पता होना चाहिए। गूगल करिए या यूट्यूब करिए, आप उसकी वीडियोस देखिए और बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है ब्लड। ब्लड से क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड की इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसके टाइप्स में क्या होते हैं, WBC के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स, अग्रेन्यूल्स। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और WBC कहाँ पे बनते हैं और RBC कहाँ बनता है और प्लेटलेट्स कहाँ बनती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बस इससे और कुछ याद नहीं करना आपको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस। अच्छा, जो लाइफ प्रोसेस सिस्टम है हमारे, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी, आपको इनको कैसे करना है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है तो कैसे स्टार्ट करोगे आप, सबसे पहले तो देख लोगे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं। तो हमारे जो माउथ में क्या है, टीथ है, तो आपको टीथ के बारे में पढ़ना है सबसे पहले, टीथ के बारे में। फिर टंग है, टंग का कौन सा हिस्सा सॉल्ट के लिए, सॉल्टी फूड के लिए, टेस्ट वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा सॉल्टी फूड को रिकॉग्नाइज करता है, कौन स्वीट फूड, मीठे फूड को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसकी एक वो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। जैसे हमारा टंग है, सबसे पहले स्वीट को पहचानता है, आगे के टेस्ट वर्ड्स, उसके बाद के जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं वो सॉल्टी फूड को पहचानते हैं, उसके बाद के जो टेस्ट वर्ड है वो खट्टी चीज़ों को पहचानते हैं, और जो सबसे लास्ट की जो पार्ट होता है वो जो जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं, बिटर चीज़ें, उनको पहचानते हैं। तो आपको इस चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद आपके जो ये फूड पाइप है, इसके ये कैसे कनेक्ट करता है स्टमक को, स्टमक में जाने के बाद कौन कौन से हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं, कौन कौन सा केमिकल एक्ट करता है हमारे फूड पे, उसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए। तो यही करना है बस आपको। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ने हैं, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो ब्लड कैसे बॉडी में जाता है, लंग से कैसे हार्ट में जाता है। बस इतना ही करना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा जनरल इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको लंग्स के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको किडनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं अपने एग्जाम्स में। तो गाइस, ये थे हमारे बायोलॉजी के टॉपिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो नेक्स्ट जो आता है केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। तो आपको एक इसका पैटर्न होता है, आपको ये याद करना है, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे ऐसे ये इसका ये सीरीज़ होता है। आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी। उसके बाद एलॉयज़, जैसे कि दो मेटल मिलके एलॉयज़ बनाते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके एलॉयज़ बनाते हैं। तो कौन सा, जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील भी ये एलॉय है, और हमारा और क्या हो सकता है, जैसे हाँ ब्रॉन्ज भी हमारा कॉपर और टिन को मिला के हमारा ब्रॉन्ज बनता है। तो जितने भी एलॉय है इन सबको आपको याद करना है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओर्स और एलॉय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, आपके ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि 1 से 20 तक आपको एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें आपको 20 तक याद होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पढ़ना, और क्योंकि जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक मास कितना है। तो 1 से 20 तक जो भी है आपको पता होने चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको आइसोबार जो होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, आइसोबार,
इलेक्ट्रिक, ये सब चीज़ें होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब होगा, आइसोबार कब होगा, आइसोमर कब होगा, ये आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट जो है आप पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ना है आप ये देखिए। सबसे पहले तो उसमें पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक और एस ब्लॉक जितने भी हैं उसके देख लेने हैं, जितने भी 20 तक आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है जिनके आपके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यूरेनियम, इन सब चीज़ों के भी आपके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, सिल्वर का कितना है। तो अगर आपको ये याद होंगे तो आप उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली और आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, हेलोजन किसे कहते हैं और कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है गाइस, 17th ग्रुप जो होता है वो होता है हेलोजन, 7th ग्रुप सॉरी, जिसमें क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं वो हेलोजन होते हैं। उसका पीरियोडिक टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, जैसे एटॉमिक साइज कब इंक्रीज होता है, लेफ्ट जाने में या राइट जाने में या बिलो जाने में, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब कैसे कौन से एलिमेंट की होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस साइड बढ़ता है किस साइड डिक्रीज होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा इन सब चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट चलते हैं, वो है पीएच ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जैसे हमारा ब्लड, लेमन, और जैसे जनरल चीज़ें होती है जो हम आसपास देखते हैं, मिल्क, स्लाइबा, इन सब चीज़ों का पीएच डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अल्कोहल का कितना है। तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगी, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, मैं इस पे वीडियोस भी बनाऊंगी। तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसकी मोस्टली की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे वीडियो बनाऊँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी टू द पॉइंट, ज़्यादा लंबी भी नहीं, 10-10 मिनट की मुश्किल से, या जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट आता है वो है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। एटम कैसे डिस्कवर हुआ था, इसका मॉडल क्या था, किसने दिया था, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। आप इसको बस इतना कर लीजिए, ये डिस्कवरीज इसकी यहाँ पे कंप्लीट होती है केमिस्ट्री की, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं बस टोटल 7 टॉपिक्स हैं, देख सकते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सबको कर लोगे और आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आप देखोगे कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन यूं ही बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए, हमारा बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, अब जो बचा है फिज़िक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं मैंने, ये भी बहुत टाइम लगाया मुझे इस वीडियो के लिए, इसकी तैयारी करने में, कि किससे मतलब ताकि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें दे सकूं, इधर उधर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला जो आता है लॉ ऑफ मोशंस, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इससे क्वेश्चंस ऐसे बहुत इजीली तरीके से आते हैं, इसके एप्लीकेशन के बेस्ड पे आते हैं लॉ ऑफ मोशन से। और इसका कुछ इक्वेशंस होता है लॉ ऑफ मोशन के, मतलब इक्वेशंस होते हैं ut प्लस हाफ, इन सबको इक्वेशंस भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आजकल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं हम, लेक्टोमीटर किस लिए करते हैं, वोल्ट मीटर किस लिए करते हैं, एम मीटर किस लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, लेक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, एम मीटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत इसके अंदर खुद इतने सारे, ये चैप्टर है पूरा एक, और इसके अंदर खुद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, और उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उन टॉपिक्स को ढूंढने में। तो सबसे पहले क्या है कि हमसे पूछ लिया जाता है कनकेव मिरर के यूजेस और कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर के आपको पता है डॉक्टर यूज़ करते हैं टीथ वगैरह देखने के लिए,
फ्लैश लाइट में यूज़ होता है, ये कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ये एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगी या फिर मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगी। और ये मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, लार्ज होता है या स्मॉल होता है, तो ये भी बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा कहीं भी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ आइज, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब। और इनको करेक्ट करने के लिए हमें कौन से लेंसेज चाहिए वो करने हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेयरफैक्शन के बारे में, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर का ये जो जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि इनको कैसे करना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, अगर आप इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आप 9th या 10th की बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, आप इजीली कर सकते हैं। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और इसमें और स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो। आप इसको कर लेंगे। जैसे वेक्टर का क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया। आपको जैसे इन सब चीज़ों को याद रखना है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी है तो वेक्टर कौन सी है, तो वेक्टर में आपने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है। तो ऐसे ही आपको 8-10 चीज़ें याद कर लेनी है। ये 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगी, आई नो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे उनको अरेंज किया जाता है, जिसके अंदर हमारे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इन सबको अरेंज किया हुआ है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, पहले नहीं आते थे कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है। तो इस स्पेक्ट्रम को जब हम देखेंगे तो हमें ईजिली याद हो जाएंगे। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से इसको और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जितने भी एसआई यूनिट वाले हैं इनकी वीडियो कल तक मैं इस चैनल पे डाल दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा। और कम से कम 15-20 हैं ये इम्पॉर्टेंट, 15-20 ऐसा यूनिट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जो इसका लास्ट मैंने लिया हुआ है ये एप्लीकेशन बेस्ड फिज़िक्स है, बहुत इससे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम्स में। हमसे ये पूछा जाता है इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, तो बस जैसे प्रेशर का पूछ लिया जाता है, जो हमारे चाकू होते हैं बाद में ये इतने शार्प क्यों नहीं रहते, फ्रिक्शन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, फ्रिक्शंस क्यों होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने हैं, इसका भी एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शन को कैसे यूज़ होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम वॉक नहीं कर सकते, हम रुक नहीं सकते और हम लिख नहीं सकते। तो इन सब चीज़ें जो है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, सरफेस टेंशन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या एप्लीकेशन होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स से एप्लीकेशन, ये जितने भी है एप्लीकेशंस वाले ये आपको आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं नेक्स्ट भी है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बर्नौली थ्योरम। तो ये थे गाइस सारे टॉपिक जिससे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको इस पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे किया गया है और किसको किस तरीके से पढ़ना है हमें। तो थैंक यू सो मच अगेन।